Good morning everyone. Welcome back in the class of spoken English. I am Vikram Sharma, National Trainer of Spoken English and Personality Development. We are again here to learn something new in our this class today. Everyone know that in our day-to-day classes we are learning something here to improve our English communication. Yes, my dear students, we are improving here English communication जिससे कि हम बातचीत कर पाए किसी से भी इंग्लिश में, और अगर हमसे कोई बात करना चाहता है तो हम उसकी बात का ठीक से जवाब दे पाए। इंग्लिश कम्युनिकेशन मीन्स टू स्पीक समथिंग टू अदर्स एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड देम। उनसे कोई बात कहना और उनकी बात को समझना, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश कम्युनिकेशन। एंड आई टोल्ड यू इन आवर स्टार्टिंग क्लासेस दैट इंग्लिश कम्युनिकेशन डजंट डिपेंड ऑन ग्रामर। इंग्लिश कम्युनिकेशन ग्रामर पर डिपेंड नहीं करता है। या हाउ इज इट पॉसिबल? ये बात कैसे पॉसिबल है? बिकॉज टुडे एज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ आर वी थिंकिंग, व्हाट आर वी थिंकिंग, दैट वी मस्ट नो हाउ टू टेल अदर्स। हम कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये बात दूसरों को कैसे बताएं, यही है इंग्लिश कम्युनिकेशन, यही है इंग्लिश स्पोकन। तो आज की क्लास में हम कौन सा ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर आज हम करने वाले हैं डिस्कशन, और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं यहाँ पर जनरल स्पीकिंग से नेक्स्ट लेवल पर जाकर जो आपके राइटिंग पोर्शन को भी करेगा इम्प्रूव और आपकी स्पीकिंग को भी करेगा इम्प्रूव। व्हेनेवर वी आर डूइंग डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक, व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग समवेयर ऑन अ टॉपिक, हम किसी भी जगह किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पर राइटिंग कर रहे हैं या फिर स्पीकिंग कर रहे हैं, इन सभी में आज की हमारी क्लास होने वाली है बड़ी ही हेल्पफुल। तो देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है। लेट्स सी व्हाट्स इन आवर टुडेज क्लास। बट बिफोर दैट आई वांट टू से यू ऑल नाइस टू मीट यू। Yes, in this awesome morning, I want to say you all nice to meet you, and you are saying same here. Great. So now here, our today's topic is there. स्पीकिंग, राइटिंग अ टॉपिक। कोई भी टॉपिक पर स्पीकिंग करना या फिर किसी टॉपिक पर राइटिंग करना, हाउ कैन वी डू दैट? हम कैसे कर सकते हैं? तो नाउ आई एम टेलिंग यू दी ऑल मैनर। मैं आपको वो सारे तरीके बता रहा हूं। लेट्स सी नाउ द सेंटेंस वी विल पुट अप इन दीज पैटर्न्स। फर्स्ट पैटर्न वी विल अप्लाई एनी सब्जेक्ट एंड नेम ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, तो यहां पर वी आई, वी एंड आई जो आप देख रहे हैं, ये आई नहीं है, ये है फर्स्ट। यस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद में। अब जैसे आप ये कहते हैं कि ट्रीज हमें देते हैं, ट्रीज हमें देते हैं ऑक्सीजन। आपका एक सेंटेंस है, तो आप बनाएंगे ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। भाई जो काम करने वाला है वो है हमारा सब्जेक्ट, तो पेड़ हमें देते हैं, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट यूज करेंगे ट्रीज। उसके बाद है वर्ब, देना इज कॉल्ड गिव, हमें इज कॉल्ड अस, तो हमारा सेंटेंस बना ट्रीज गिव अस, ट्रीज हमें देते हैं ऑक्सीजन। यस, एंड देन वी आर स्पीकिंग, और फिर हम बोल रहे हैं कि पेड़, चलो पेड़ों की बात छोड़ते हैं, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं पहले। लेट्स सी, आप अगर ये कहेंगे कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हमारा सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्प करने वाले हैं लोग, और लोगों को हम कहेंगे पीपल। व्हाट डू यू से? पीपल। यस, पीपल हेल्प ईच अदर, पीपल हेल्प ईच अदर। वेरी नाइस। आपने कहा कि बच्चे
गेम्स खेलते हैं। तो खेलने वाला कौन? बच्चे, और उन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं चिल्ड्रन। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? चिल्ड्रन प्ले गेम्स। लाइक दिस, कोई भी सोशल टॉपिक पर हम राइटिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो ये जो फर्स्ट मैनर है कि कोई भी सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है प्रेजेंट सिंपल मैनर ऑफ प्रेजेंट सिंपल, जिसको हमने डेली रूटीन स्पीकिंग में भी यूज किया था। जैसे आई गेट अप अर्ली, आई गो टू स्कूल, एसेट्रा एसेट्रा, वही है ये। तो आप इस प्रेजेंट सिंपल पैटर्न को यूज कर सकते हैं टू स्पीक और टू राइट एनी टॉपिक। ओके, बट एक बात का इसमें जरूर ध्यान रखना होगा हमें कि जब सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो दैट टाइम हम उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एडिशनल लगाएंगे एस और ईएस। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाने वाले हैं एस और ईएस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि इंडिया प्रोग्रेस करता है, तो आप यूज करेंगे क्योंकि इंडिया कंट्री का नेम है और सिंगुलर, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम बोलेंगे इंडिया प्रोग्रेस में लगा देंगे ईएस, तो बन जाएगा प्रोग्रेसेस। इंडिया प्रोग्रेसेस। यस, नाउ इफ यू आर सेइंग कि हमारे स्कूल हर साल एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, तो आपका सेंटेंस बना आवर स्कूल। अब हमारे स्कूल एक है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं उसमें एस या ईएस ऐड करेंगे। जैसे ऑर्गेनाइज, उसमें हम लगा देंगे ईएस, तो आप स्पीक करेंगे आवर स्कूल ऑर्गेनाइजेस एनुअल फंक्शन एवरी ईयर, लाइक दिस। तो इस प्रकार से आप यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस को। यू विल स्पीक अप योर सेंटेंसेस इन दिस पैटर्न ऑफ प्रेजेंट सिंपल। या नाउ सेकंड वन इज this present noun. In present noun we can put up the sentences. How? See that India is a great country. India एक महान देश है। Trees important हैं हमारे लिए। Trees are important for us. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लोग स्वार्थी होते हैं। पीपल आर सेल्फिश। एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है। एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर अस। कोई भी चीज है या फिर कोई भी चीज होती है, इन दोनों ही केसेस में हम इस पैटर्न को यूज करेंगे। अब जिस चीज की बात कर रहे हैं, कोई लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, वो यहाँ पर आएगा। अगर वो पर्सन, प्लेस और थिंग सिंगुलर है तो उसके साथ हम इस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आए है तो उसके साथ एम लगाएंगे, और अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। यस, उसके बाद नॉन एक्शन मीन्स नाउन की जगह वो जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, वो जो भी है हम यहाँ पर बोलेंगे। जैसे आपने कहा कि सर मैं हूं, तो आप बोलेंगे आई एम, और फिर जो भी आप हैं, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, आई एम एब्रिविएशन, कि मैं खुश हूं तो हम बोलते हैं आई एम हैप्पी, राइट। आप ये कहेंगे कि मैं घर पर हूं तो आई एम एट होम, लाइक दिस। आपने कहा कि व्हीकल्स आज के जमाने की जरूरत है। व्हीकल्स आर, जरूरत को बोलते हैं या तो नीड, और या फिर बोलते हैं रिक्वायरमेंट।
तो दोनों में से एक कोई भी यूज करेंगे। व्हीकल्स आर नीड ऑफ प्रेजेंट एरा। प्रेजेंट एरा, प्रेजेंट एरा का मतलब है वर्तमान युग, वर्तमान जमाना। तो वर्तमान जमाने की, वर्तमान युग की ये जरूरत है व्हीकल्स। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट नाउन में सेंटेंसेस बना सकते हैं व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग ऑन अ टॉपिक। ओके, जितने भी टॉपिक पर हम लिखेंगे, टॉपिक मतलब सोशल टॉपिक्स, इन टॉपिक पर जब भी हम लिखेंगे या फिर स्पीकिंग करेंगे तो ध्यान रखिए कि ये टॉपिक्स पर स्पीकिंग और राइटिंग होगी प्रेजेंट टाइम में। देखिए ये भी प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट सिंपल, और ये भी है प्रेजेंट नाउ। ओके, आफ्टर दैट एक कुछ परसेंट सेंटेंसेस बनने वाले हैं हमारे इस थर्ड पैटर्न पर, और वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम हो रहा है, वी आर सीइंग। जैसे आपने कहा कि आजकल लोग नए व्हीकल्स खरीद रहे हैं। People are purchasing new vehicles nowadays। आपने कहा कि आजकल लोग जो है वो पेड़ों को काट रहे हैं। तो people are cutting the trees nowadays। आपने कहा कि स्कूल्स में बच्चों को टीचर्स सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। टीचर्स आर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स टू स्टूडेंट्स इन स्कूल नाउडेज। लाइक दिस, कोई भी पर्सन किसी काम को कर रहा है। सरकार नई नीतियां बना रही है, सरकार नई पॉलिसी बना रही है। गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग न्यू पॉलिसी। अब आप ये कहोगे सर हाउ आर यू पुटिंग अप दीज सेंटेंसेस वेरी इजीली। एक्चुअली इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात ऐसी है कि एज वी आर स्पीकिंग हिंदी वी कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं वैसे इंग्लिश भी बोल सकते हैं। हिंदी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। वी शुड नॉट गेट बॉदर्ड व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। हमें इंग्लिश बोलते समय ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल्सो अ वेरी इजी लैंग्वेज। ये भी एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है। इन स्टार्टिंग व्हेन यू आर लर्निंग एट दिस टाइम कैन यूज सिंपल वर्ड्स, डोंट गो थ्रू हार्ड एंड डिफिकल्ट वोकेबलरी। हार्ड मीन्स डिफिकल्ट वोकेबलरी में ना जाए। जब आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं स्पीकिंग की तो उस समय आप इजी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगर सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं, सिंपल एंड स्मॉल सेंटेंसेस की हेल्प ले सकते हैं। एंड डे बाई डे यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ। डे बाई डे आप अपने आप को और सुधार लेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक बिगर सेंटेंसेस एंड ऑल्सो यू मे इंक्लूड सम डिफिकल्ट वोकेबलरी इफ यू हैव। अगर कोई डिफिकल्ट वोकेबलरी है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। एज माई कंसर्न आई हैव ऑब्जर्व्ड इन सोसाइटी दैट if you use simple vocabulary you will be able to communicate with more people. Why? Because many of the people don't know the difficult vocabulary. That's why in communication it is good to use simple vocabulary words which are easy to understand. Okay, so start with simple sentences, simple words. Don't try to use hard words and difficult vocabulary words. Now, because communication का मतलब ही होता है कि अपनी बात को दूसरों को समझाना। अगर हम जानबूझकर डिफिकल्ट वर्ड का यूज करेंगे और हमारी बात सामने वाले को समझ में नहीं आएगी तो फिर कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। कम्युनिकेशन होगा ही तब जब हमारी बात सामने वाले को समझ में आए। तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो वर्ड हमें आता है, बल्कि इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि वो सामने वाले को भी समझ में आता है या फिर नहीं आता। If other one doesn't know the meaning of the word and we are using that word, so that would be useless for us.
अगर हम ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हैं स्पीकिंग के टाइम पर जो हमें तो आता है लेकिन दूसरों को नहीं आता, क्योंकि वो एक हार्ड वर्ड है जो कि कॉमन वर्ड नहीं है, तो फिर सामने वाला हमारी बात नहीं समझ पाएगा और इस तरह से हमारी स्पीकिंग यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्पीकिंग से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। एंड आवर क्लास मेन मोटिव इज कम्युनिकेशन, बातचीत, और वो तभी होगी जब सामने वाले को भी आपकी बात समझ में आएगी। दैट्स व्हाई यूज very simple words and understood words. Okay, now as these three formats I have written here, ये जैसे कि मैंने 3 फॉर्मेट्स यहाँ पर लिखे हैं, कोई भी टॉपिक हो इस पूरे वर्ल्ड में लिखे जाने वाले जितने भी सोशल टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपकी बुक्स में लिखा हुआ हो, चाहे आप गूगल पे कहीं सर्च करते होंगे, या फिर आप किसी भी जगह आप उसे लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, These only 3 formats are used there. ये सिर्फ 3 ही फॉर्मेट वहां पे काम में आते हैं. This first is from present simple. This second is from present now, and this third is from present progressive, means present continuous. ये 3 फॉर्मेट आप अप्लाई करके कोई भी टॉपिक पर स्पीकिंग और राइटिंग कर सकते हैं. और मैंने आपको कहा था कि दिस क्लास विल नॉट बी ओनली हेल्पफुल फॉर स्पीकिंग, दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर राइटिंग. तो आज हम बात कर रहे हैं कि राइटिंग कैसे इम्प्रूव करें. भाई हमारे एग्जाम के अंदर टॉपिक राइटिंग आता है, टॉपिक राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग आता है, ऐसे राइटिंग आता है. तो वो टॉपिक राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ टुडेज दिस क्लास. आज की इस क्लास की हेल्प से हम वो टॉपिक राइटिंग कर सकते हैं विदाउट मगिंग, बिना ही रट्टा मारे. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टुडेज टॉपिक विच वी आर स्टार्टिंग. आज हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जिसे शुरू करने वाले हैं. एंड द टॉपिक इज हियर, दैट इज we are writing few sentences on this topic, importance of trees. Importance of trees is a common social topic. ये कॉमन सोशल टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, और सभी स्टूडेंट्स को ये इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम में भी ये बहुत बार आता है और सोसाइटी में डिस्कशन करने के समय पर भी इस टॉपिक के सेंटेंसेस और ये टॉपिक बहुत बार हमें बोलना पड़ता है, राइट. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट विदाउट बगिंग अप, बिना रट्टा मारे इस टॉपिक पर हम सेंटेंस खुद कैसे बना सकते हैं. देखिए, आप जब कभी स्टेज पर बोलने जाते हैं, आप जब कभी डिस्कशन कर रहे होते हैं, और अगर आप घर से वो टॉपिक ऑलरेडी लर्न करके जाते हैं तो आपको एक ही डर लगता है बार बार, व्हाट, कि कहीं मैं भूल ही जाऊं. तो जो मगअप करता है, जो रट्टा मारता है, उसको भूलने का डर होता है, चाहे आप एग्जाम में जा रहे हो या फिर किसी जगह पर स्पीकिंग करने के लिए. बट आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं कि विदाउट मगिंग अप हाउ कैन वी राइट और हाउ कैन वी स्पीक. बिना रट्टा मारे, बिना कहीं से भी मगअप किए हम कैसे किसी टॉपिक पर लिख सकते हैं और उस पर स्पीकिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं. तो इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हमें डर नहीं लगेगा, वी विल नॉट गेट स्केयर्ड. और जब हम डरेंगे नहीं तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा. एंड इफ वी आर कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, सो वी कैन स्पीक ऑन एनी टॉपिक सो इजीली, राइट. सो नाउ स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट सेंटेंस हम कोई भी जब लेते हैं तो हम बताते हैं डेफिनेशन के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में. तो बेसिक नॉलेज में आती है डेफिनेशन. अब यहां पर है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज. तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आर ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर अस और नॉट. क्या ट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं, ये हमें पहले सेंटेंस में बताना पड़ेगा. ये इसकी बेसिक स्टार्टिंग है. ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें पता है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस वैसे ही बना देंगे, ठीक है. अब देखिए, कोई भी चीज होती है या फिर कोई भी चीज है, मैंने बताया था कि ये सेकंड पैटर्न से अप्लाई है. तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए, तो हम कहेंगे फॉर अस. आपका फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है.
ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ट्रीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस भी है, अंडरस्टूड भी है और बिना रटे हमने इसको बना भी लिया। कौन से पैटर्न से? सेकंड पैटर्न से। देखिए सब्जेक्ट है ट्रीज, आर है ट्रीज है प्लूरल और नॉन एक्शन मींस नाउन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये लास्ट में एडिशनल वर्ड्स है हमारे लिए, तो हम उसको बोलेंगे फॉर अस। यस। अब उसके बाद हम आते हैं अगले सेंटेंस में। आफ्टर दैट वी कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आर यू ऑल लिसनिंग? आर यू ऑल गेटिंग दिस ऑल? क्या आप इस बात को सुन रहे हैं? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? एवरीवन मस्ट कीप लिसनिंग एंड ऑल्सो कीप राइटिंग दिस ऑल। ये सभी कुछ आपको लिखते रहना है। व्हाई? बिकॉज आफ्टर दिस क्लास दिस विल बी स्किप्ड फ्रॉम योर माइंड। अगर आप इसे लिखेंगे नहीं तो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा इस क्लास के बाद में, इसलिए आप सभी को इसे लिखते रहना है। राइट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आवर सेंटेंस इज दैट ट्रीज हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे वुड लकड़ी, हर्ब्स जड़ी बूटियां, कॉटन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एसेट्रा एसेट्रा। राइट। तो हम यहां पर इसे कैसे बनाएंगे? ट्रीज हमें देते हैं। कोई भी पर्सन किसी काम को करता है। फर्स्ट पैटर्न, ट्रीज गिव अस, ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स। जैसे, जैसे को बोलते हैं लाइक। तो ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड एसेट्रा एसेट्रा। लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे एसेट्रा, और अगर स्पीकिंग करेंगे तो 2 बार बोल देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। तो हमारा सेंटेंस है ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। दिस इज द सेंटेंस। This is trees give us many things like fruits and what do you say? Vegetable, not vegetable. We will pronounce it vegetable. Vegetable, fruits, vegetables, and wood, etc., etc. 2 times speaking में और 1 time writing में, etc., etc. Yes. अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। What will be our next sentence? कि ट्रीज हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, कि भाई ये चीजें तो हमें देती हैं, उसके अलावा हमें वो ऑक्सीजन भी देते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे? सेंटेंस सेम होगा, ट्रीज गिव अस ऑल्सो ऑक्सीजन। क्योंकि हम यहां बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन भी, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑल्सो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी, इसे क्या बोलेंगे? ऑल्सो ऑक्सीजन। तो हमारा सेंटेंस है ट्रीज गिव अस ऑल्सो ऑक्सीजन। और हम यहां पर ट्रीज की जगह प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीज प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम प्रोनाउन लगा सकते हैं दे। तो हम ट्रीज को दे से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। दे गिव अस also ऑक्सीजन। दे गिव अस ऑल्सो ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं।
आप ये कहेंगे कि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, तो हम जो काम नहीं कर सकते हैं भाई वो अलग तरह से बनेगा। देखिए इस तरह से डू कांट एंड गो, ये एक अलग पैटर्न है। कोई पर्सन किसी काम को नहीं कर सकता है, द पर्सन नेम कांट एंड द वर्ब नेम। हम नहीं जिंदा रह सकते, वी कांट लिव, वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना उसे कहेंगे विदाउट ऑक्सीजन। यस, देन व्हाट विल बी आवर सेंटेंस? पिक अप अगेन, वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन। यस, तो हमारा सेंटेंस बना वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन। वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन कि भाई हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह नहीं सकते। देखिए ये सेंटेंस हम इस समय रट नहीं रहे, वी आर नॉट मगिंग अप दीज सेंटेंसेस, these sentences we are preparing at the same time। ये sentences हम इसी समय बना रहे हैं, हम वन बाय वन एक एक सेंटेंस सोच रहे हैं और फिर उसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में बना रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग ऑल सेंटेंसेस टुगेदर, हम सारे सेंटेंसेस को एक साथ नहीं सोच रहे, ओनली वन सेंटेंस वी विल थिंक एट अ टाइम। एक समय पर हम एक ही सेंटेंस सोचेंगे और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। लाइक दिस वी विल कन्वर्ट ऑल द सेंटेंसेस एंड वी विल पुट अप मेनी सेंटेंसेस। जैसे हमारे एग्जाम में अगर एक टॉपिक आता है स्पीकिंग या राइटिंग दोनों के लिए, तो मैक्सिमम हमें सेंटेंस लिखने पड़ते हैं 15 to 20, 150 to 200 सेंटेंसेस, ये मैक्सिमम आपके जो है वर्ड्स होते हैं। तो आप 15 से 20 जो सेंटेंस है, 15 to 20 सेंटेंसेस, ये आप इजीली लिख सकते हैं इफ यू हैव नॉलेज अबाउट दैट, अगर आप इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। देखिए बेसिक नॉलेज इज कंपल्सरी। अगर हम टॉपिक पे लिख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो हमें ट्रीज के बारे में पता जरूर होना चाहिए कि ट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हमें नॉलेज ही नहीं है कि ट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों है या है भी या नहीं है, तो फिर हम नहीं लिख पाएंगे। इसलिए नॉलेज ऑफ द टॉपिक इज फर्स्ट स्टेप, उसके बाद हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और बिना रट्टा मारे हम उसे लिख सकते हैं और स्पीकिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस मेरे माइंड में आ रहा है कि ट्रीज जो है वो पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पर्यावरण, और पर्यावरण को हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। तो आपने कहा कि ट्रीज जो है वो एनवायरमेंट की रक्षा करते हैं, उसे बचाते हैं। तो कोई भी पर्सन किसी काम को करता है, प्रेजेंट सिंपल, फर्स्ट आर पैटर्न, ट्रीज सेव the environment, trees save the environment। पूरे वर्ल्ड में लोग पेड़ों को काट रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है? तो कोई भी पर्सन किसी काम को कर रहा है, दिस इज द थर्ड पैटर्न। पीपल आर कटिंग द ट्रीज फॉर देयर पर्सनल यूज। पूरे संसार में, तो उसे कहेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारा सेंटेंस बना पीपल आर cutting the trees all over the world, all over the world for their personal use, कि अपने पर्सनल यूज के लिए काट रहे हैं या फिर कुछ लोग उसे सेल करने के लिए काट रहे हैं। तो इस प्रकार से ट्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे कम। अब हमारे पास सेंटेंस तो है ज्यादा, लेकिन टाइम है कम। जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस बनाना सिखाया है,
वैसे ही आप इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एट योर होम टुडे। दिस इज योर टास्क। आपका टास्क है कि आप इस टॉपिक को करेंगे आज कंप्लीट एंड दिस टॉपिक विल बी डन एट योर होम टुडे बाय योरसेल्फ। एंड हमारी अपकमिंग क्लासेस में ये टॉपिक मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आई विल लिसन some more sentences on this topic, okay, in our upcoming classes to you. So everyone will prepare around 10 more sentences on this topic by using these sentence phrase, right? So this is the fourth one. अगर कोई पर्सन किसी काम को नहीं कर सकता, right? So we can put up our own sentences on our topic for speaking and writing. On any topic we can do that. सारे जितने भी सोशल टॉपिक है सब पर ये एप्लीकेबल होगा, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो, राइट? So now I will see you at last. Nice talking to you. Have a nice day. Goodbye.